Hello everyone, welcome to Lingua Shastra. I am Bhageshri and it is the day 2 of the course that I am running on this platform. So, in our previous class, we have discussed very basic but important terms related to English like letters, alphabet, words, sentences. So, after learning about these terms, now the second day we will cover the part of sentence. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था और जानना था कि सिर्फ लेटर और वर्ड्स सफिशिएंट नहीं है स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग के लिए, हमें उसके आगे चलकर हमें सेंटेंस को ही सीखना होता है। और बेसिक हमारे लिए प्रॉब्लम भी यही क्रिएट करते हैं क्योंकि वी आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म अ सेंटेंस इन अ राइट वे। सो अब आज के टर्म में हम सीखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि अगेन वेरी बेसिक है लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। Before moving ahead, we must revise what are the condition to form a sentence. A sentence must have a group of words. It must have a complete meaning. Start with capital letter and ends with any mark. So, start writing an example. Suppose if I am saying Sia is playing football. So it is a sentence. Let's check all the conditions. A sentence must have a group of word 1, 2, 3, 4. There are 4 words. So condition number 1 is true. Second, Sia is playing football. Sia फुटबॉल खेल रही है। ये एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रहा है, तो ये सेकंड कंडीशन में फुलफिल हो गई। स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर ट्रू, एंडिंग विद फुल स्टॉप, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हाँ, ये जो ग्रुप हम देख रहे हैं ये एक सेंटेंस है। बट अब हमें बात करनी है कि हाउ मैनी पार्ट्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के कितने पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा a sentence is divided into 2 parts. The very first part is subject and the second part is called प्रेडिकेट। ओके, अब आप कहोगे मैम आपको तो पता था तो आपने इजीली सब्जेक्ट को चूज कर लिया और प्रेडिकेट कर लिया। हमें कैसे पता चले कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? ऑब्वियस है, क्वेश्चन आना माइंड में। तो अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि देयर आर 1, 2, 3, 4 वर्ड्स में से विच वर्ड इज सब्जेक्ट हेयर। तो देयर आर 2 ways टू फाइंड आउट और टू आइडेंटिफाई the subject in a sentence. The very first condition is doer of the sentence. Whenever we read any sentence, we need to identify which word is working here, which word is performing action here. So I am saying Sia is playing football. Sia फुटबॉल खेल रही है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है हु इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन। ये एक्शन यहाँ पे जो फुटबॉल खेलने का एक्शन है वो कौन कर रहा है। तो हमें आंसर मिला कि सिया कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर सिया को सब्जेक्ट माना गया। इज इट ऑल राइट? तो ये वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है वॉट एवर वी आर talking about subject, whatever we are talking about subject, that part of the sentence is called predicate. अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना था। वो हमने कैसे फाइंड आउट किया कि who is the doer of the action। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है, हमें मिल गया कि वो काम कर रहा है कौन, यहाँ पर सिया। अब प्रेडिकेट को फाइंड आउट करने के लिए हम जाते हैं सीधे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमें मिली सिया, ये वर्ड मिला, ये इसके बारे में हमने सेंटेंस में क्या बात करी है। तो व्हाट वी हैव टॉक अबाउट सिया हियर, तो सिया इज प्लेइंग फुटबॉल। सिया फुटबॉल खेल रही है। सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और मेक श्योर ये जो हमारा वर्ब है ये भी हमेशा प्रेडिकेट के पार्ट में ही इंक्लूड रहता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी हम एक बार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस का।
suppose if I am saying example, teacher teach the students. ये अभी हमारा बिल्कुल लर्निंग फेज अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम अभी बहुत सिंपल एग्जांपल से अपने डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे. ओके, सो टीचर टीच द स्टूडेंट. अब इन दिस सेंटेंस, यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और मैंने फटाफट कर दिया था ऐसे. लेकिन अब आप मैम के ऊपर के एक्सप्लेनेशन को समझते हुए इसमें अपना आंसर चेक करना माइंड में और मैच करना मेरे संग कि क्या आपने सही सोचा था. तो यहाँ पे लिखा है टीचर टीच द स्टूडेंट. अब हमें देखना है कि मैम ने बोला कि हु इज द डूअर इन दिस सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर डूअर कौन है, कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. तो सेंटेंस टीचर टीच द स्टूडेंट, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं. हु परफॉर्म द एक्शन, एक्शन कौन करता है, तो टीचर करते हैं. तो यहाँ पर ये वर्ड जो हुआ टीचर, ये हमारे लिए क्या है, ये है हमारे लिए सब्जेक्ट. डूअर है हमारे सेंटेंस का, ये है हमारा सब्जेक्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. हाउ डू आइडेंटिफाई इट. हमें बात करनी है वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेंटेंस अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट है टीचर, और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि टीचर टीच द स्टूडेंट, टीचर बच्चों को पढ़ाता है. तो बच्चों को पढ़ाता है, जो ये पार्ट है हमारा, ये पूरा पार्ट हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट. इज इट क्लियर कि द doer of the sentence is called subject and the remaining part of the sentence including verb means action, including action, this part is called predicate. So the conclusion is there are two parts of a sentence. First is subject and the second is predicate. I hope you got it right. Now let's take another example. Okay, if I say Taj Mahal is a beautiful building. Okay, Taj Mahal is a beautiful building. Let's find out the subject here. Okay, तो मैम ने बोला था कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा हमारा सब्जेक्ट वही होगा. चलिए सेंटेंस को रीड करते हैं. ताज महल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. बट यहाँ तो कोई एक्शन है ही नहीं. हम कैसे पता करेंगे काम करने वाला कौन है, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है. क्योंकि ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है और इसमें तो कोई भी एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा. तो क्या मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सो इन दैट कंडीशन व्हेन देयर इज सब एक्शन एब्सेंट, जहां पर एक्शन नहीं हो, उस कंडीशन में हमारी थोड़ी सी जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो चेंज होंगी. उसमें हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है टू whom, about what we are talking. What we need to find out? About whom or about what we are talking. हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं. So Taj Mahal is a beautiful building. So in this sentence we are talking about dash. क्या है वो, कमेंट बताना आप मुझे, मैं आपको बताती हूँ क्या है. तो इस सेंटेंस में हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्या कह रहे हैं, ताजमहल एक बहुत खूबसूरत इमारत है. किसके बारे में बात हो रही है, ताजमहल के बारे में बात हो रही है. तो जिसके बारे में बात हो रही हो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. सो इन दिस सेंटेंस ताजमहल इज सब्जेक्ट. एंड वंस you got subject in a sentence, it is very easy to find out the predicate, because the remaining part of sentence, whatever you have talked about subject here including verb, this part is called predicate. Is it clear? Taj Mahal is a subject because in this sentence we are talking about Taj Mahal. What we have talked about Taj Mahal?
ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये खूबसूरत इमारत है, ये उसका प्रेडिकेट वाला पार्ट है। और ताजमहल जिसके बारे में हमने बात करी वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सो दीज आर द टू वे टू फाइंड आउट subject in a sentence. I hope you got clear about it. Thank you very much. Okay, so let's take a quick revision of today's topic. So today we have learned part of sentence. A sentence has two parts, subject and predicate. What is subject and how we can identify a subject in a sentence, because it is very crucial to learn about the subject, क्योंकि ये आगे के हर एक टॉपिक में आपको डिस्कस करने के लिए टॉपिक मिलेगा कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करो, सब्जेक्ट चूज करो। तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे समझने के लिए। तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, द वेरी फर्स्ट थिंग इज we should know who is the doer in this sentence. Doer means the performer of the action. Suppose there is a sentence, Madhav is disturbing me. माधव मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो who is performing the action of disturbance? The answer is माधव। Obviously माधव परेशान कर रहे हैं हमें, तो हम यहाँ पर माधव को क्या मानेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बोलेंगे हम इसे। एंड what is the second part, that is predicate. Predicate means whatever we are talking about, we talk about the subject. Okay, so whatever we talk about the subject is called predicate. So what I have tell you, okay, so today we have complete the topic, but learning is just not enough. You have to practice yourself. So that मैंने यहाँ पर okay, so learning or just listening someone is not enough to learn any language. You have to practice yourself. That's why I have prepared a worksheet for you that is in description. आपको उसमें PDF मिल जाएगी, एक प्रैक्टिस सेट, ताकि आप उसे घर पे खुद भी सॉल्व करें। और अगर वहां नहीं तो इस वीडियो के एंड में भी मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड कर दूंगी, यहाँ पर अटैच कर दूंगी, ताकि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। और जो भी आपको डिफिकल्टी आए, कोई भी डाउट आए सेंटेंस सॉल्व करते वक्त, आप उसे कॉमेंट में जरूर लिखना। मैं पर्सनली उसको सॉल्व करके या आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। We will meet in the next video. Till then, bye bye.